दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक हम परसेंटेज का टॉपिक है। इस सवाल भी लिखा गया यहाँ पर, ये लिया गया है। और आप ये नहीं सोचिए कि यहाँ पर एक सवाल है। ये सवाल क्यों लिए हैं कि सवाल हमेशा एग्ज़ाम में आपको हर सेट में देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारा सवाल ऐसे आता है, लेकिन आज इसमें एक सवाल दिख रहा है। इतना सारा टाइप होगा ना, सभी टाइप को बताएंगे हम। आप पूरे वीडियो को ध्यान से लगातार अंत तक देखिएगा। अब हर लाइन, हर एक स्टेप में क्या है, एक नया सवाल बन के निकलेगा। ठीक है, देखते हैं इसे। एक सवाल ये लिखा गया है कि ए कोई विद्यार्थी मान लीजिए है, ए को 35% मार्क्स उसे मिला है, ठीक है ना। और क्या हुआ है, वो 40 मार्क्स से फेल हो गया है। ऐसा सवाल देखने को मिलता है कि 35% मार्क्स लाया है ए, और क्या किया, पास होने से मान लीजिए 40 मार्क्स यानी कम लाया था, इसका आंसर से फेल हो गया है। फिर क्या हुआ, बी कोई विद्यार्थी है, उसी एग्ज़ाम के लिए 60% मार्क्स लाया है, और क्या हुआ है, वह पास मार्क्स से भी 35 मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा ला दिया है। ठीक है, तो वैसे बताना है कि यहाँ पर अधिकतम मार्क्स कितना होगा। अब ध्यान रखना है क्या, यहाँ अधिकतम मार्क्स ही हमेशा नहीं पूछता है। यहाँ तो एक सवाल तो यहाँ लिया गया है, ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, परसेंटेज का पास कितना था, वो सारा पूछेगा। आपको सारा डाउट को, सारे टाइप को हम अभी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले ये कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, बेसिक काम ये करना चाहिए हमको। सबसे पहले कुछ भी पूछेगा ना, आप इतना काम करिए। ऐसे क्या, पहले कितना का एग्ज़ाम हुआ है ना, 100% वो निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर ए कोई विद्यार्थी है जो कि 35% मार्क्स ला दिया है, और क्या हुआ है, ये 40 देखिए परसेंटेज में है, अब 40 मार्क्स से ये फेल हुआ है। ध्यान रखना, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 35% मार्क्स लाया है और 40 मार्क्स से फेल हुआ है। उसके बाद बी कोई विद्यार्थी है जो कि कोई बी नाम ले लीजिए, और 60% मार्क्स लाया है, और क्या हुआ है कि ये जो है आगे दिया हुआ है 35 मार्क्स से, यानी ये पास मार्क्स से भी ज़्यादा ला दिया, अधिक ला दिया है। ठीक है, ये आपको पास से भी अधिक नंबर इतना लाया हुआ है। ध्यान रखिए, ये जो क्या है, पास से पीछे चल रहा है, ये पास से ज़्यादा ला दिया है। ठीक है ना। अब ऐसे में निकालिए क्या, दोनों गैप निकाल लीजिए। गैप कैसे निकालेंगे, 35% और 60% में कितना गैप बताइए। यहाँ पर 5 इधर और 20-25% का गैप यहाँ पे है, और यहाँ गैप कितना, देखिए ये मानिए पास मार्क्स से पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, तो मतलब दोनों ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 75 होगा ना। 75 मार्क्स का दोनों में क्या है, गैप है। ठीक है, दोनों विद्यार्थी के मार्क्स में क्या है, हम कह सकते हैं 75 मार्क्स का गैप। देखिए कुछ भी कहेगा ना, आप इतना काम, बेसिक काम जरूर करिएगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, हम इससे ये पता कर लिए कि 25% का वैल्यू 75 मार्क्स हुआ। ठीक है ना। अब निकाल लीजिए कितना एग्जाम हुआ है, जो कि यहाँ पूछा भी गया है। यहाँ पर अधिकतम मार्क्स, अधिकतम मार्क्स या फिर कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, फुल मार्क्स का कैसे निकलेगा। अब वही करनी है, यहाँ पर 75 मार्क्स जो है हमको 100% निकालना है। उसके बाद किसके लिए है, ये 25 के लिए है। इसे काटिए, तिगुना कटेगा। इससे फ़ायदा क्या हो, हमको ये मालूम यहाँ पे हो गया कि 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, आप यहाँ लगा सकते हैं 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, एक सवाल का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इसे एक सवाल का आंसर मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अब भी इसमें और क्या पूछता है, कभी कभी आपसे पूछेगा ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, वो भी चेक कर लीजिए। देखिए आप इसे समझे होंगे ना। एक टाइप आप यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, आपको कोई दिक्कत ना होगा। अगला देखते हैं। देखिए अब ध्यान से हर टाइप को देखिएगा, आपको इसके बाद कोई टॉपिक कभी दिक्कत ना होगा। ठीक है। हाँ, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार दिख रहे हैं, अपने चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा वीडियो जो भी आता है आप तक पहुंच पाएगा और आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आगे दे लीजिए। अगर हमको इस पहले हम ये सीख गए क्या कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है वो पता कर लिए। अब आगे ये सीखना है क्या, ए को कितना मार्क्स मिला है। मान लीजिए ए का मार्क्स निकालना हो, ए का मार्क्स निकालना है, कितना मार्क्स ए को मिला है। मान लीजिए ये सवाल आपसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। अब सोचिए, फुल मार्क्स अभी निकाले हैं हम लोग 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा हुआ है ना।
अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्या किया है 35% मार्क्स ला दिया है, उसके बाद भी 40 मार्क्स से फेल है। अब निकालिए कितना मिला होगा, पूरे 300 नंबर का ये जो है 35% मार्क्स ला दिया है और क्या हुआ है, ये फेल हो गया है। मतलब इसको इतना नंबर और चाहिए था 40, तब ना पास करता ही। क्या मतलब अगर मान, हाँ ये पहले इतना ही कर लीजिए, उधर आगे का वाला बात हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस देखिए निकाल लीजिए ये वाला 35 से 105 ना, 105 नंबर यानी कि मार्क्स जो है ये लाया हुआ है। ठीक है, ये इससे हम ए का मार्क्स निकाल लिए हैं, कितना लाया है तो 105 नंबर ए लाया हुआ है। ठीक है, 300 नंबर के एग्जाम में से ए जो है 105 नंबर लाया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमको ए का मार्क्स निकल गया। बी कहेगा तो कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं करना है, 300 नंबर लाए हुए हैं ये हैं। बी का कहे तो आप क्या करिए, यहाँ पर बी वाले को निकालना हो तो फिर वही तरीका, 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, बी वाले का 40% बी लाया है, 60% लाया है ना, 60% मार्क्स लाया हुआ है, तो इसको भी निकाल लीजिए, काटी वाला कटेगा 6 से 18 होगा, 180 होगा ना। इतना मार्क्स जो है यहाँ पर क्या है, बी लाया हुआ है। ठीक है, हम ए और बी का मार्क्स पता कर लिए, कुछ नहीं करना, काफ़ी सिंपल है। ए का पूछे बी का पूछे, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। पहला काम फुल मार्क्स निकालेंगे, वो आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जितना परसेंट लाया हुआ वो लिया हुआ होता है क्वेश्चन में, आप उसके माध्यम से पता कर सकते हैं ए बी को कितना मार्क्स मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पूछता है कभी कभी क्या कि पास मार्क्स क्या था, पास मार्क्स बोल देगा या पास परसेंटेज बोल देगा, कुछ बोलेगा, बात वही है। ठीक है ना, पास परसेंटेज बोल दे या पास मार्क्स बोल दे, बात एक क्यों होता है। अब देखिए आप इसे भी क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए, अगला टॉपिक लिखते हैं हम। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए, पता है यहाँ बहुत सारा टॉपिक है ना। अब पहले ही बता दिया कि पूरे वीडियो ध्यान देखिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, आज आपको इसमें जितना भी सारा वीडियो है ना, जितना सारा टाइप है ना, वो सारा टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, हम लोग ए बी का मार्क्स पता कर लिए हैं। कभी कभी अब ये पूछेगा क्या, ऐसे क्या कि बताइए पास मार्क्स कितना है, पास मार्क्स, पास का जो मार्क्स जो है वो कितना है। कभी कभी भी आता है कि पास का परसेंटेज कितना है। दिस सबका मतलब सेम है, सब कहानी सेम ही होता है, आप पता कर ली बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम इससे पहले क्या निकाले हुए थे कि देखिए, हाँ एक और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में तो दोनों बैठा है, ए भी एग्ज़ाम दिया है, बी भी एग्ज़ाम दिया है, दोनों एग्ज़ाम दे ही रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको कोई परेशान नहीं होना कि हाँ किसका मार्क्स लिखे, हम ए वाला का लिखिए कि बी वाले का लिखिए। आप किसी का लिखिएगा ना, किसी का भी लिखिएगा, ए का लिखिए बी का लिखिए, आपका पास मार्क्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है। किसी का लिखते हैं, मान लीजिए हम ए का ही लिखते हैं। ए का इससे पहले क्या निकाले हुए थे, ए विद्यार्थी जो था अपने एग्ज़ाम में 105 नंबर लाया हुआ था, ये लाए थे ना, 105 नंबर ए लाया हुआ था। अब फुल मार्क्स कितना था बोलिए, अभी इससे पहले निकाले थे, आप लोग देखे होइएगा। फुल मार्क्स जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोग पता किए थे, 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, ये हुआ। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो बच्चा है ना वो पास नहीं किया है, फेल कर गया है। तो क्या इसको अगर इतना नंबर और आया होता, कितना नंबर से फेल किया लिखा हुआ है देखिए 40 मार्क्स से ना, ये अगर 40 मार्क्स और ला दिया होता तो क्या होता है, पास करता ये। मतलब कि यहाँ पर इसका पास मार्क्स जो हो गया, ऐड कर लीजिए 145 मार्क्स है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम निकल गया कि 145 मार्क्स जो है पास मार्क्स है। किसी भी विद्यार्थी को अगर ये एग्ज़ाम पास करना है, अभी सवाल वाला एग्ज़ाम जो दिया हुआ है, इसे पास करना है तो उसे 145 मार्क्स लाना होगा, तो वो बच्चा पास करेगा। जो कम लाएगा फेल होगा, ज़्यादा लाएगा तो उसका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा। जैसे कि हाँ देखिए बी जो क्या किया है 60% मार्क्स लाया है और पास से भी ज़्यादा नंबर ला दिया है, 35 मार्क्स लाया है। तो ऐसा हो रहा है। देखिए अब बी से भी निकालें तो भी आंसर आ जाएगा, वो भी चेक कर लीजिए, परेशान नहीं होना है। देखिए बी से भी सेम आंसर आएगा। देखिए अगर हम बी से निकालते हैं, बी कितना नंबर लाया था, 180 नंबर लाया था ना। इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, बी जो है ना पास के मार्क्स के जो बाउंड्री, पास होने का जो बाउंड्री है उससे भी 35 मार्क्स ज़्यादा ला दिया है। उतना कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए, घटाइए कितना हुआ, 5 बचेगा, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, एक बचेगा ना। इससे भी देखिए आपको सेम मार्क्स आ रहा है। मतलब आपको ये परेशान नहीं होना है कि हम
ए का लिखे कि बी का लिखे, किससे लिखे, आंसर किससे आएगा, नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है। आप जो लिख रहे हैं ना, ए का, बी का, सी, जितना भी विद्यार्थी होगा ना, एक एग्ज़ाम दिया है सबके लिए तो नंबर वही रहेगा ना, अब पास मार्क्स तो वही रहेगा, तो क्या कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। आप किसी का भी एक लेकर बना लीजिए, सिर्फ आपको फुल मार्क्स मालूम होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल जो भी मार्क्स लाया, इतना से पास किया फेल किया वो पता है तो आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ तक हम लोग क्या सीखे हैं, पास मार्क्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछेगा परसेंटेज, पूछेगा आपसे, बताइए कितना परसेंट पर पास था, कितना परसेंट फेल किया, वो भी लिख लीजिए। अगला हेडिंग आप कर लीजिए परसेंटेज का निकाल, इसी में लिख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर निकाले हुए हैं, अब यहाँ पर अगला है हेडिंग, ये कर लीजिएगा, पास मार्क्स निकाले हैं, यानी कि 145, इतना नंबर जो बच्चा लाएगा वो पास करेगा, और इतना नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा इसी पास का परसेंटेज निकालिए कितना होगा, पास का परसेंटेज निकालना हो, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करिएगा, जो नंबर पास का लाना है 100, 145 गुने 100 काहे लगाते हैं, परसेंटेज के लिए 100 लगाना पड़ता है। कहीं भी कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप ध्यान दिए होइएगा, आप तो इतना दिन से पढ़े होते हैं, इससे इतना अनुभव तो हो गया होगा कि कहीं परसेंट निकालते हैं, चाहे लाभ हानि हो, परसेंटेज हो, ब्याज हो, जहाँ कहीं भी परसेंटेज पूछेगा ना 100 से गुना जरूर होता है। तो यहाँ भी परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर रहे हैं। अब बटे फुल मार्क्स 300, इसे काटिए, 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, गुना कटेगा 12, यहाँ पर मान लीजिए। उसके बाद 2 बचेगा 25 होगा ना, इधर कटेगा नहीं, तो इसको फिलहाल इसे छोड़ दीजिए, इसको यहाँ पर ऐसे ये कटेगा नहीं है, ठीक है ना। 145 सेम रखिए, ये आपका यहाँ पर यहाँ कटेगा नहीं। अब यहाँ पर इसे ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 145/3 आ गया ना, 3 से 4 3 चौका 12 होगा, 2 बचेगा 25 हो गया, 3 का ठूनना, 1 बचेगा बटा 3, लगभग मानिए ना 48.13% पे इसका पासिंग जो मार्क्स है वैसा होगा, ठीक है ना। 145 मार्क्स अगर मान लीजिए पास होने के लिए चाहिए तो इसे इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए है ना, ऐसे इस तरीके से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका देखिए, जो ही नहीं कि हमको ऐसा ही करना है, अगर मान लीजिए कभी कभी आप कहेंगे नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है, एक और तरीका है पास परसेंट निकालने का। देखिए अगर ये पता हो जाए कि बच्चा जो ये फेल किया है 40 नंबर ला करके, और यही पता कर ले हम कि 40 जो नंबर लाए वही कितना परसेंट है, ये भी तरीका है। पास परसेंट लाने का और तरीका है कि जो 40 नंबर लाकर, ये जो विद्यार्थी है 40 नंबर ला करके फेल किया है, कितना परसेंट से फेल किया है पहले पता कर लीजिए। इसको काटिए, इसके 40 लेकिन यहाँ पर पूरे फुल मार्क्स 300, तो कितना हो गया वाला 40/3 हो गया, लगभग कितना हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, इतना परसेंटेज से फेल किया, इसे फ़ायदा क्या हमको हो गया है, ये पता कर लिए ये जो विद्यार्थी है ना फेल किया हुआ है 40/3% से फेल किया हुआ है। अब देखिए पास परसेंट कितना था, अब देखिए इसे पहले निकाले थे, जो पास परसेंट निकाले थे उसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो पास का परसेंटेज निकाले हैं उसमें से क्या करिएगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर उसे माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी तरीका है, लेकिन उतना नहीं करिए, आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि जो मार्क्स लाया 100 यहाँ पर आया 100, उसके बाद गुने 100 बटे जो फुल मार्क्स है उससे करने से क्या होगा, ये पास का परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ ये कर लीजिएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, ये पास हो गया, ए का निकल गया, बी का निकल गया, फुल मार्क्स आ गया है। और इसमें क्या है, और इसमें कुछ और ऐसा कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। अगर कभी कभी आ जाए कि बी में कितना अंतर है तो देख लीजिएगा, तो पहले निकाले हुए हैं तो देखा जाता है आपका ये सारा टॉपिक, जो परसेंटेज का है, जो पास फेल वाला सब वाला कहानी है, पूरा बता दिया गया है। आप इसे देख लीजिएगा ध्यान से लास्ट तक, यानी जो भी टॉपिक है ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पता है एक सवाल यहाँ पर नहीं आता है, आप पूरे सवाल को सीखिएगा, आपके लिए कभी कोई दिक्कत ना होगा, कोई समस्या नहीं होगा। आप सभी को हमारा वीडियो यहाँ तक जो देखे हैं, हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करिएगा ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जो भी कोई डाउट समस्या होता है आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।